जहाँ नारियों का सम्मान है, पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसा सनातन है हमारा। और जैसे कि हम लोगों को पता है, हम सभी लोग यहाँ पर लव जिहाद के लिए विशेष कानून की मांग को लेकर यहाँ सारी हमारी दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति बहनें और सारे हमारे भाई, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी आवाज़ दूर तक जाए और लव जिहाद के लिए बहनों के लिए एक कानून की एक कड़ा कानून, ठोस कानून बनाया जाए। अभी तक हम लोग लव जिहाद को किस एंगल से देखते हैं? सिर्फ लव जिहाद यानी कि जो मुस्लिम लोग लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और माँ बाप प्यार के बीच में दुश्मन है या समाज दुश्मन है, इसीलिए लव जिहाद का नाम दे दिया गया है और हमें इसीलिए रोका जाता है। आजकल के जो बच्चों की मानसिकता है लव जिहाद को लेकर सिर्फ यहीं तक सीमित है कि हमें अन्य समुदाय का व्यक्ति है इसलिए रोका जा रहा है, इसीलिए इसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। असल में जिहाद का अर्थ अगर हम लोग समझ लें तो सब समझ जाएंगे कि ये किस लिए और इसके लिए कड़ा कानून हम लोग क्यों चाहते हैं। खाली ये एक वास्तविक एक सिर्फ प्रेम ही नहीं रह गया है जिसको हम लोग लव जिहाद कह रहे हैं। महिलाओं को बहला फुसला कर अपने प्यार के मीठे जाल में फंसाकर उसके बाद जब उनका उपयोग किया जाता है, वो किस किस तरह से उपयोग किया जा रहा है उसको हम लोग अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये लव जिहाद है। लव जिहाद में तक हम सोचते हैं खाली हिंदू और मुसलमान वाली बात है। नहीं, ये खाली हिंदू बेटियों के साथ नहीं हो रहा है। इसमें बौद्ध धर्म, ज्यूस धर्म, ईसाई धर्म, पंजाबी, नीची जितने भी जातियाँ हैं जो सिर्फ हिंदू हैं, मुशरिक हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, उन सब की बेटियों के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि विधवाओं के साथ, तलाकशुदा महिलाओं के साथ भी हो रहा है। ये खाली इसमें बच्चियाँ ही नहीं हैं। ये लव जिहाद शुरू होता है हमारे मंदिर से, अल-तकैया से। अल-तकैया का अर्थ भी आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्य समुदाय के व्यक्ति लड़के कलावा बांध के तिलक लगा के हमारे मंदिरों में प्रवेश करते हैं, हमारे साथ मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को हिंदू दिखाते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनका असली ड्रामा। जब मंदिर से बाहर धीरे धीरे लड़की उनके चंगुल में फंसने लगती है, चंगुल में फंसने के बाद उसको पूरी तरीके से जब वो अपना बना लेते हैं, उसके बाद या तो उसकी गंदी वीडियो वायरल की जाती है या उससे हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद कुछ दिनों तक बाहर रहने के बाद कहा जाता है मैं तेरे लिए हिंदू बना, शादी करी हिंदू रीति रिवाज से, तो तू क्या मेरे लिए मुस्लिम नहीं बन सकती है? जब लड़की बोलती है कि तुम तो मुसलमान हो, तब वो ये जवाब मिलता है। लड़की को जब पता लगता है कि मैं गलत जगह फंस गई हूँ, वो विरोध करती है। विरोध करने पर असली जो सीन सामने आता है वो श्रद्धा वाला है, अंजलि वाला है, और जो छोटी छोटी और बच्चियों के साथ हुआ है। कहीं पार्क में पत्थर से कुचला गया है, तो कहीं सूटकेस में पैक करके हाईवे पर फेंक दिया गया है, तो कहीं 35 टुकड़े करके उसके अंदर फ्रिज में बंद करके उनको रख दिया गया है। तो ये है लव जिहाद जो हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार हो रहा है। और भी आपको मैं चीज़ बताती हूँ, खाली लव जिहाद प्यार तक सीमित होकर उनको मार देने तक सीमित नहीं है। जो इसके पीछे का मेन षड्यंत्र है वो है हमारे हिंदुओं की जनसंख्या को कम करके अपने मंसूबों में कामयाब होना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना के गजवाए हिंद की तरफ अपने आप को बढ़ाना, यानी भारत को हिंदुओं से मुक्त करके खुद अपनी जनसंख्या बढ़ाकर शासन करना। वो कैसे, अब आपको मैं ये भी बताती हूँ कि जब हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर अपने लव जिहाद में फंसाकर वो पूरी तरीके से अपने घर पर ले जाते हैं। जो बहनें हिंदू परिवार में 1 या 2 बच्चे जन्म देती हैं, वही लड़कियां लव जिहाद में फंसने के बाद 8-8 बच्चों को जन्म देती हैं। हमारा हिंदू परिवार का कुल खत्म हो गया 2 बच्चों पे। लेकिन जब हमारी एक बेटी अन्य समुदाय के परिवार में लव जिहाद में फंस के उनके परिवार में जाती है, तो वहाँ पर उनका कुल शुरू होता है। वहाँ पर 8-8 बच्चे पैदा होते हैं। एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियाँ हैं, एक परिवार के अंदर 8 चौक 32 बच्चे होते हैं। अगर एक बच्चा लव जिहाद करके पकड़ा गया, मर्डर करके पकड़ा गया, ख़त्म भी हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके तो बाकी के 30-32 बच्चे तैयार बैठे हैं।
इस प्रकार वो हम लोगों से अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हमारे हिंदुओं की जनसंख्या को कम कर रहे हैं, ताकि उनका जो अपना मंसूबा है गजवाए हिंद की ओर वो बढ़ सके, हम लोगों की जनसंख्या को ख़त्म कर सके। उसके बाद जिस प्रकार आप लोगों को पता है कश्मीर में हुआ ना, अपनी जनसंख्या बढ़ाया उन्होंने, उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार चालू कर दिया और बहन बेटियों को नृशंस तरीके के ना जाने कितने लोगों ने उनके साथ बलात्कार किए, करने के बाद उसको यूं फेंक दिया गया और या तो मार काट दी गई या उनको अरब कंट्री भेज दिया गया। जो महिलाएं लव जिहाद में नहीं फंस पाती या फंसती हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ सोचा हुआ है, महिलाओं को सेक्स असॉल्ट के रूप में ही मानते हैं और कुछ नहीं है इनके लिए। महिलाएं इनके सिर्फ एक खेती है इस्लाम में और कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। और जो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसको अरब कंट्रीज में बेच दिया जाता है सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए, और उनके अंग बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं, तो उनके अंगों को बाद में जब वो उनके इस्तेमाल की नहीं रह जाती तो उनके अंगों को बेच दिया जाता है। महिलाएं हर तरीके से इस्तेमाल ही की जा रही है इस्लाम में, क्योंकि इनके में इस्लाम में महिलाओं को कोई दर्जा नहीं दिया जाता है। आप लोगों को मैंने जैसे बताया था ना कि हम लोगों में तो महिलाओं को पूजा जाता है, देवी समान माना जाता है सनातन धर्म में। एक बार विवाह हो गया तो वो अपने पति को 7 जन्म के लिए कहते हैं कि 7 जन्म के रिश्ता है ये, लेकिन वहाँ पर तो कुछ महीनों का रिश्ता भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। हलाला प्रथा, पर्दा प्रथा, 2.5 मीटर के काले टेंट में उनको रखा जाएगा, फिर भी लड़कियाँ खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या है। हमारी हिंदू महिलाओं के साथ वो किस प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं। वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने का एजेंडा चला रहे हैं, हमारे को ख़त्म करने का एजेंडा है। धीरे धीरे जिस प्रकार वो लोग कश्मीर से भागे और आके टेंटों में हैं, कल को वो हमें भी वही दिन दिखाना चाहते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करके उनको अपने अंडर में लेना चाहते हैं। और उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को पूरी उसमें क्लियर बताती हूँ। 2000 जो केरल में जो शुरुआत हुई, सबसे पहले हमें पता कहाँ से चला, 2009 में केरल से जब उठा, वहाँ पे भारी संख्या में हिंदू लड़कियाँ धर्मांतरण कर रही थी। मुख्य मुद्दा फिर भी वही है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को धर्मांतरण करके इस्लामिक बनाना और हिंदू धर्म को समाप्त करना। तब वहाँ पर बताया गया था कि PFI इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण करने के बाद उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है और अपनी संख्या ख़त्म की जा रही है। वहाँ पे केरल हाईकोर्ट के जज ने भी इस मामले में बताया था, क्योंकि इस प्रकार का कानून में कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये लोग कानूनी दांव पे फंसा कर शादी करते हैं, जाके कोर्ट में शादी करते हैं, क्योंकि बालिग का तो वैसे भी नियम है कि बालिगा तो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इन लोगों को फंसा कर कानूनी दांव पेचों के जरिए ही इनको इस्लामिक बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और 2015 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने यही बताया, जैसे मैंने आपको बताया, खाली हिंदू ही नहीं, इसमें ईसाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। तो हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने दावा किया था कि लद्दाख में बहुत लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। उसके बाद ब्रिटेन में सिख लड़कियों के साथ हो रहा है। उसके बाद पंजाब में अकाल तख्त ने भी इस मामले को गंभीरता से बताया और बताया कि ये मुद्दा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी उठाया गया था, जांच की टीम बिठाई गई थी। 2007 में ब्रिटेन के अखबारों में भी लव जिहाद का मुद्दा आया था। ये अब से नहीं चल रहा है, हम लोग अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप समझा रहे हैं, क्योंकि ये दिन बर दिन हत्याएं बढ़ती जा रही है, लव जिहाद के केस आते जा रहे हैं। अब हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि अब अपनी बहन बेटियों को, कॉलेजों में जाने वालियों को और जो इंस्टीट्यूट में जाती हैं, इन सब लोगों को अब बताया जाए इस विषय में, ताकि ये, क्योंकि अब इसे गंभीरता से लेने का समय आ गया है। क्योंकि अब जो ये मर्डर हो रहा है, पहले तो लव जिहाद से सिर्फ जनसंख्या बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब बेटियों को पता चल गया है तो वो हिंदू बन के आते हैं, लेकिन जब बेटियों को पता चलता है कि ये मुस्लिम है, वो आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। इन हत्याओं को रोकने के लिए, इन बहन बेटियों के साथ जिहाद को रोकने के लिए हम लोग कानून की यहाँ मांग करने के लिए आए हुए हैं। और कुरान, अगर ये लोग कहते हैं कि भाई ये कहाँ लिखा है कैसे, तो कुरान की जो आयत है 70/30 उसमें भी लिखा हुआ है कि उनकी बीवियाँ और उनकी गुलाम लड़कियाँ
उनके लिए जायज़ है, यानी जो गुलाम बनाई गई है, जैसे कि हमारे घर के बड़े जेंट्स लड़कों को मार दिया जाता है जहाज में फंसा के, वो उनके लिए गुलाम है, तो वो उनके लिए जायज़ है, मतलब शारीरिक कुकृत्य करने के लिए जायज़ है और दूसरों के पास भी भेजने के लिए जायज़ है। वो एक नहीं है, ना जाने कितने लोग एक महिला के साथ गलत कार्य करने के लिए रहते हैं। और अगर यहीं तक हम लोग सीमित है कि सिर्फ एक मजहब में आपस में अंतर धार्मिक विवाह है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब केवल गैर मुस्लिम लड़कियों, खासकर हिंदू लड़कियों को ही इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, तब ये मुद्दा हमारे लिए गंभीर स्थिति में होता है। क्यों उनके इस्लाम में क्या लड़कियां नहीं हैं? उनके परिवार में नहीं है क्या? उनके में जब एक एक पत्नी, उनकी एक एक बीवी उनकी 8-8 बच्चे पैदा करती है और 4-4 पत्नी होती है, तो उनके घर में क्या बच्चों की कमी है? लड़कियों की कमी नहीं है उनके परिवार में। लेकिन फिर भी वो लोग घूम फिर के बाद जनसंख्या पर ही आती है कि हमारी जनसंख्या ख़त्म करनी है और उनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। और अपना जो उनका मुख्य मुद्दा गजवाए हिंद, ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम हिंदुओं की स्थिति अगर इसी प्रकार रही, हमारी बहन बेटियां रिचार्ज कराने जाती हैं तो अपना नंबर दे के आती है और वहाँ से सिलसिला लव का शुरू हो जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी खाने का, जोमेटो स्विगी, यहाँ से खाना मंगाती है तो उनका फ़ोन नंबर चला जाता है। डिलीवरी करने वाला कौन है? कोई ना कोई आफ्ताब, असलम, सलमान, शाहरुख और हीरो बन के आएगा और नंबर लेके जाता है। थोड़े दिनों बाद से हाय हेलो से चैटिंग शुरू और लव जिहाद का मामला वहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें आवश्यकता है अपनी बहन बेटियों को ये बताने के लिए, साथ में वो लव जिहाद तो समझ ही गई है किस प्रकार से लव जिहाद होता है और कौन करता है, उनका मुख्य एजेंडा क्या है, लेकिन यहाँ पर माँ बाप को भी समझना बहुत ज़रूरी है लव जिहाद के लिए कि हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र किस प्रकार रखें। हम उनके साथ फ्रैंकली बैठें, बातें करें, उनसे शेयर करें। हम माँ एक दोस्त होती है बच्चे की। अगर माँ ही अपने फ़ोन में, अपने कार्यक्रमों में, अपनी चीज़ों में, घर में गृहस्थी में लगी हुई है और बच्ची को खुली आज़ादी दे दी, हाँ बेटा कर, कोई बात नहीं, ठीक है, अरे बच्ची ही तो है, तो क्या हो गया, उसने गलत कर दिया तो गलत किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो उनको ये चीज़ देखना है कि किसके टच में है, लड़की नौकरी कर रही है 5,000 रुपये की और मोबाइल उसके हाथ में है 20,000 रुपये का, जीन्स पहनती है 1,600 रुपये की, जब इतने महंगे कपड़े, इतना महंगा सामान उसके हाथ में है तो कहाँ से आया? कम से कम एक बार सवाल तो बनता है। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, फेसबुक पर अगर है तो वो किसके टच में है? एक बार माँ भी उसके टच में होकर देख ले, उसकी फ्रेंड बन के देख ले। दूसरी बात, बच्चियों को एक बार अपने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको अपने सनातन धर्म का संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ बच्चों को एक बार मंदिर जरूर ले जाएं, अपने तीज त्यौहार बच्चों के साथ जरूर मनाएं, उन्हें इस विषय में जानकारी जरूर दें। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। ना जाने हमारे पूर्वजों ने कितने त्याग किए, कितने बलिदान दिए, तब आज हमारा नाम निधि है, रजनी है, आस्था माँ है, तभी हमारा नाम है। अदरवाइज हमारा नाम आज नहीं होता, हम भी किसी टेंट में शरणार्थी बन के पड़े होते अगर हमारे पूर्वजों ने उनके आगे बलिदान नहीं दिया होता। इसी वजह से आज हम लोग अपने सनातन धर्म के लिए हैं और सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, सनातन धर्म सर्वोपरि है। अपने सनातन धर्म के लिए जगाओ, जागो। नहीं जाग सकते, नहीं जगा सकते तो जो जगा रहा है उसका पैर मत पकड़ो, और खुद बाहर नहीं निकल सकते तो अपने सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाओ। बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लेकिन बढ़ो इस बात के लिए, सनातन प्रवृत्ति को जगाओ, अपने बच्चों को जगाओ और हमारा साथ दो। जय श्री राम।